आज आप देख रहे हो कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स जैसे इंटेलिजेंट लोग महीने के 1 लाख से भी कम कमा रहे हैं। तो वहीं कुछ बेवकूफ़ लोगों की मंथली इनकम इंटेलिजेंट लोगों की एनुअल इनकम से भी ज़्यादा होती है। यानी कि आज की डेट में डम्ब लोग इंटेलिजेंट लोगों से 5 नहीं, 10 नहीं बल्कि 50 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कच्चा बादाम से पॉपुलर हुई अंजलि अरोरा को ही देख लो, जिसने हाल ही में मुंबई में 4 करोड़ का फ्लैट खरीदा है, वो भी बस अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकतों से कमाए गए पैसों से। तो आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि कैसे ये डम्ब लोग लाखों में खेल रहे हैं, वहीं हम इतने इंटेलिजेंट और इतने स्मार्ट होने के बावजूद भी महीने का 1 लाख भी नहीं कमा पा रहे हैं। और आपका दूसरा डाउट ये भी हो सकता है कि कैसे एलॉन मस्क, बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे इंटेलिजेंट लोग भी काफी सारे पैसे कमा रहे हैं। क्या इन इंटेलिजेंट लोगों के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? सच कहूं तो हाँ, इन इंटेलिजेंट लोगों को सक्सेस का एक सीक्रेट इक्वेशन पता है जो जरूर से आपको पता नहीं है, और इसीलिए आप इंटेलिजेंट होने के बाद भी रिच नहीं हो। तो आइए जानते हैं द अनफेयर एडवांटेज बुक में दिए गए इस सक्सेस सीक्रेट इक्वेशन को, जिसको यूज करके आप भी रिच और इंटेलिजेंट लोगों की कैटेगरी में आ सकते हो। Why dumbs are getting richer? ग्लासडोर और इंडीड जैसे जॉब पोर्टल्स की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार आज इंडिया में इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी 6 लाख रुपए पर ईयर है, यानी कि सिर्फ 50,000 रुपए पर मंथ। तो वहीं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी कोफ्लुएंस की 2024 की स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में डम इन्फ्लुएंसर्स अपने इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट रील बनाने के लिए ब्रांड से 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। यानी कि अगर ये महीने में 4 से 5 रील भी क्रिएट करते हैं तो भी उनकी मंथली इनकम आराम से 20 लाख से ऊपर ही चले जाएगी, जो कि एक एवरेज इंडियन सीईओ की एनुअल इनकम के बराबर है। इन लेटेस्ट रिपोर्ट से यह साबित हो रहा है कि इंटेलिजेंट इज इक्वल टू पुअर और डम इज इक्वल टू रिच। लेकिन सवाल है क्यों और कैसे? इसके पीछे 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजंस हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि डम लोग कैसे रिच हो रहे हैं। डम लोगों की 2 कैटेगरीज हैं। पहले डम नेपो किड्स और दूसरे डम इन्फ्लुएंसर्स। डम नेपो किड्स के रिच होने का रीजन है मनी। जैसे आलिया भट्ट और सोनाक्षी सिन्हा इसकी बेस्ट एग्जांपल है। वो इसलिए क्योंकि एक बार जब कॉफी विद करण शो पर जब आलिया से पूछा गया कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने जवाब में पृथ्वीराज चौहान कहा था। और सोनाक्षी सिन्हा की बात करें तो इन्होंने हद ही पार कर दी थी। केबीसी में उनसे पूछा गया था कि हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, तो जवाब में उन्होंने सीता बोल दिया था। इससे कमाई की तो छोटे बच्चों का भी नहीं होता है जितना इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज का है। इतना डम होने के बाद भी इनको फिल्मों पर फिल्में मिल रही हैं, जिनसे ये डम लोग करोड़ों कमा रहे हैं। अब दूसरे टाइप के डम लोग यानी कि डम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो इनके रिच होने के पीछे का रीजन है करेज। एक्चुअली ये लोग कोई भी रिस्क लेने से डरते नहीं हैं और इन्हें स्टूपिड दिखने में भी कोई शर्म नहीं आती। जैसे कि हम राखी सावंत की बात करें तो एक बार वो बिग बॉस के शो पर जाने के लिए स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर बैठ गई थी। और यहाँ तक कि इन डम लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अनजाने में ही सही ये जो सोचते हैं वो अचीव कर लेते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। यानी कि कोई भी चीज़ आप लंबे टाइम तक फेक करते हो तो फिर वो आपकी रियलिटी बन ही जाती है। देखो, पहले लोग कहते थे कि ऑयल इज द न्यू करेंसी, फिर इंटरनेट आने के बाद लोग कहने लगे कि डेटा इज द न्यू करेंसी, और अब कई सारे डेटा रिकॉर्ड हो जाने के बाद लोग कहते हैं कि अटेंशन इज द न्यू करेंसी। यानी कि आज आपका अटेंशन पाने के लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। डम इन्फ्लुएंसर्स अटेंशन वाले गेम को अच्छी तरह से समझते हैं और अपनी डम हरकतों की वजह से ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ करते हैं, और उस अटेंशन को काफी सारे ब्रांड डील्स करके मोनेटाइज भी करते हैं, जिसके कारण ये एक शॉर्ट रील का ब्रांड से लाखों चार्ज करते हैं और फाइनली रिच बन जाते हैं। व्हाई इंटेलिजेंट आर गेटिंग पुअरर? अब आप सोच रहे होंगे कि इंटेलिजेंट लोगों में क्या दिक्कत है और वो क्यों नहीं अमीर बन पाते। तो वो इसलिए क्योंकि उनमें मिडिल क्लास माइंडसेट कूट कूट के भरा हुआ है और वो अपना TEM कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब आप पूछोगे कि TEM क्या है? TEM का मतलब है टाइम, एनर्जी एंड मनी। मिडिल क्लास माइंडसेट कैरी करने वाले लोग ना तो अपना टाइम, ना एनर्जी, ना ही मनी को वाइजली यूज करते हैं, और इसी रीजन से वो गरीब पैदा होते हैं और गरीब ही मर जाते हैं। ज्यादातर इंटेलिजेंट लोग अपने मिडिल क्लास माइंडसेट के कारण से अपने 100-200 रुपए बचाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन सस्ता प्रोडक्ट ढूंढने में घंटों वेस्ट कर देते हैं। सिनेमा हॉल में मूवी घटिया होने के बावजूद भी पूरी फिल्म देख के ही वापस आते हैं। फालतू की गॉसिप में घंटों वेस्ट कर देंगे, लेकिन ये बुक ऐप पर ऑडियो बुक समरी नहीं सुनेंगे। ऐसा करके वो अपना कीमती वक्त वेस्ट कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि टाइम इज मनी। मनी की बात चल रही है तो आपको बताता चलूं कि सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग अपने टाइम के साथ पैसे की भी अच्छी केयर नहीं करते, और तो और शो ऑफ करने के चक्कर में अपने पैसे भी उड़ा देते हैं। वो पैसा उड़ा देते हैं जो उनका होता ही नहीं है, यानी कि क्रेडिट कार्ड के लोन से शॉपिंग करना। आजकल लोग इतना शो ऑफ कर रहे हैं कि 15 से 20 हजार रुपए मंथली सैलरी वाले EMI पर 1 लाख के आईफोन खरीद रहे हैं, तो वहीं 6 लाख के एनुअल सैलरी वाले 15 से 20 लाख की SUV कार खरीद रहे हैं। इस तरह पैसों को वेस्ट करके ये लोग अमीर बनना तो दूर की बात है, बल्कि डेब्ट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। और फाइनली टाइम और मनी वेस्ट करने के बाद जो एनर्जी इनके पास बच जाती है वो अनप्रोडक्टिव कामों में वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि फालतू की वेब सीरीज, पॉर्न या फिर सोशल मीडिया कंटेंट देखने में।
अब आपका टीईएम डिस्ट्रॉय होने के बाद आप करोड़पति तो नहीं लेकिन रोडपति जरूर बन जाओगे, मैं ये गारंटी देता हूँ। तो सवाल उठा है कि क्या हम अपने टीईएम को सही यूज करें तो हम रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं? इसका जवाब है एक बड़ा नहीं, क्योंकि ये सिक्के का एक ही साइड है और जब तक सिक्के के दोनों साइड नहीं होंगे तब तक सिक्का वैलिड नहीं माना जाएगा। देखो, आपको सच में रिच और सक्सेसफुल बनना है तो आपको सक्सेस इक्वेशन को समझना होगा। और आपको बताता चलूं कि सक्सेस इक्वेशन के अनुसार आपको अमीर बनने के लिए ना तो पैसे चाहिए और ना ही कोई डम हरकतें करने की जरूरत है। चाहिए तो सिर्फ 4 चीजें जो हम आगे रियल लाइफ इंडियन सक्सेसफुल पर्सनालिटीज के एग्जाम्पल से समझेंगे। द सक्सेस इक्वेशन। द अनफेयर एडवांटेज बुक में ऑथर बताते हैं कि जिसने भी सक्सेस इक्वेशन को मास्टर कर लिया तो फिर उसे अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। सक्सेस इक्वेशन इज इक्वल टू फेयर प्ले मल्टीप्लाइड बाय अनफेयर एडवांटेज। इस इक्वेशन में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं जिसको अगर आप मास्टर कर लो तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। पहला है फेयर प्ले, जिसका शॉर्ट में मतलब है कि आप अपना टीईएम को इंप्रूव करने के लिए हार्ड वर्क, पैशन, परसेवरेंस, डिसिप्लिन जैसी गुड क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कर लो। दूसरा है अनफेयर एडवांटेज, जिसका सीधा मीनिंग है कि कुछ ऐसी हटके चीजें जो आपने खुद में कंट्रोल कर ली तो आप क्राउड में स्टैंड आउट कर पाओगे और अमीर बन पाओगे। आपको सिर्फ 4 चीजें ही अपने कंट्रोल में लानी है जो आपको अनफेयर एडवांटेज देंगी। और उन 4 चीजों को याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक मैजिकल सेंटेंस भी बनाया जो है फील द स्टेटस स्टोरी एट प्राइम लोकेशन। इस सेंटेंस में आपको बस 4 वर्ड्स पर ही गौर करना है, फील, स्टेटस, स्टोरी और लोकेशन, जिसके बारे में अब आप एक एक करके रिच और सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल से समझोगे। सबसे पहले बात करते हैं फील की। यहाँ फील का मतलब है खुद को एक्सप्रेस करना। जैसे कि आपने देखा कि कैसे लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ईएमआई पर फोन और एसयूवी खरीद रहे होते हैं। हालांकि आपको इसका ठीक उल्टा करना है, लोगों को इम्प्रेस नहीं बल्कि खुद को एक्सप्रेस करना है। और इसी तरह से आप अपने अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को बाहर लेकर आ सकते हो जो आपको अमीर बना देगा। मनसुख भाई इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। दरअसल बात यह थी कि मनसुख भाई प्रजापति गुजरात के क्ले क्राफ्ट्समैन थे और वो बेसिकली क्ले के प्रोडक्ट्स बनाया करते थे। लेकिन 2001 में गुजरात में आए खतरनाक भूकंप में उनका पूरा बिजनेस तबाह हो गया। वो काफी मुश्किलों से गुजर रहे थे और एक बेस्ट आइडिया की तलाश में थे, जिसकी वजह से उनके क्ले का बिजनेस फिर से खड़ा ही नहीं बल्कि बड़ा भी हो जाए। एक दिन वो खुद से बातें कर रहे थे कि क्ले से ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाया जाए कि वो गरीबों से लेकर अमीरों तक के काम आए। खुद से बातें करते करते उन्हें एक ऐसा आइडिया आया जिसने आगे चलकर उन्हें अमीर बना दिया। वो आइडिया था कि ऐसा फ्रिज बनाना जो बिना इलेक्ट्रिसिटी से चले। कुछ टाइम उसके ऊपर काम करके उन्होंने मिट्टी से, बिना इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होने वाला मिट्टी कूल नाम का एक फ्रिज बना दिया। ये फ्रिज साइंस के इवोपरेटिंग कूलिंग के प्रिंसिपल्स पर काम करता था, जो खाने को कुछ दिनों तक फ्रेश रखता था। इस प्रोडक्ट का प्राइस केवल 3000 रुपए होने से अमीरों के साथ साथ गरीब भी इसे अफोर्ड कर पाते थे और इसीलिए उनकी सेल स्काई रॉकेट हो गई। ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जब उन्होंने खुद से बातें की, यानी कि खुद को एक्सप्रेस किया और एक फ्रूगल आइडिया प्रोड्यूस किया जिसने उन्हें अमीर बना दिया। लेकिन बाय एनी चांस अगर आप खुद एक आर्टिस्ट की तरह फील नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो भी आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि है ऐसे लोगों को हायर करना जो खुद को एक्सप्रेस करके ब्रिलियंट आइडियाज प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस आइडिया पर इन्वेस्ट करके आप रिच हो जाओगे। जैसे कि केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्शन हाउस होम्बले फिल्म्स के फाउंडर विजय किरण गंडूर ने किया है। बेसिकली वो प्रशांत नील जैसे दिग्गज राइटर और डायरेक्टर के साथ और काफी सारे क्रिएटिव लोगों को हायर करके अमीर बने थे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, केजीएफ चैप्टर 2 ने 120 करोड़ के बजट में 1200 करोड़ रुपए कमाए थे, यानी कि पूरी 10x अर्निंग हुई थी। तो आप खुद को एक्सप्रेस करो। आप खुद को तभी एक्सप्रेस कर पाओगे जब आप खुद को खुद से ही कंपेयर करोगे, ना कि दूसरों से। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जब आप खुद से बातें करोगे जैसे कि मनसुख भाई ने किया था, तभी आपका ट्रू पोटेंशियल बाहर निकल कर आएगा। नहीं तो दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सो बेसिकली आपको एक क्रिएटिव आर्टिस्ट की तरह बनना होगा। लेकिन बाय चांस आप ये नहीं कर सकते तो आप विजय सर की तरह दूसरे क्रिएटिव लोगों को हायर करके उनके आइडियाज पर इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हो। तो खुद को फ्रीली एक्सप्रेस करने वाली क्वालिटी दूसरों के मुकाबले आपको एक अनफेयर एडवांटेज देगी और आपका रिच होने के साथ ही सोसाइटी में स्टेटस भी बढ़ेगा। और यही है अनफेयर एडवांटेज का दूसरा पॉइंट, स्टेटस। स्टेटस अनफेयर एडवांटेज देने वाली दूसरी चीज है। यहाँ स्टेटस का मतलब है आपका पर्सनल ब्रांड। आज की डेट में लोग ब्रांड को ही प्रेफर कर रहे हैं और इसीलिए तो कंपनीज IITians को हायर करती हैं, कंज्यूमर्स आईफोन और एसयूवी को बाय करते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस फैशन लग्जरी ब्रांड लुइस वेटन को प्रेफर करते हैं। सोचो, इन ब्रांड्स की मार्केट में अगर इतनी डिमांड है तो जब आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाओगे तो फिर कंज्यूमर्स से लेकर क्रिएटर्स तक और फिर क्रिएटर्स से लेकर कॉर्पोरेट्स तक सब आपको ही अपना काम रेफर करेंगे, जिसके लिए आप उनसे प्रीमियम अमाउंट चार्ज कर सकोगे और आप भी जल्द ही अमीर बन जाओगे। आज इसी पर्सनल ब्रांड की पावर से अंकुर वारिको सर का नेटवर्थ करीब $15 मिलियन का हो गया है। दरअसल अंकुर वारिको एक एंटरप्रेन्योर और कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने धीरे धीरे सोशल मीडिया पर अपना पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू किया था। पहले वो सिर्फ फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते थे, लेकिन आज वो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के साथ साथ कोर्सेज और कॉर्पोरेट कंसल्टेशन भी ऑफर करते हैं। उनकी एजेंसी की बात करें तो 2021 में उन्होंने 12.68 करोड़ का रेवेन्यू किया था।
वहीं 2022 में ये बढ़कर 27 करोड़ का हो गया था, यानी कि पिछले साल से करीब 150% ज्यादा की ग्रोथ। इनके सोर्सेज ऑफ इनकम देखें तो कंटेंट्स, कोलैबोरेशंस, कोर्सेज और कॉर्पोरेट कंसल्टेशंस। 2022 में ही इन्होंने सिर्फ अपने कोर्सेज से करीब 13 करोड़ रुपए बनाए थे, जिसमें 2,79,000 स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे। तो ऐसे ही आप भी सोशल मीडिया का लेवरेज करके अपना स्टेटस यानी कि पर्सनल ब्रांड बना सकते हो और फिर कंज्यूमर्स, क्रिएटर्स और कॉर्पोरेट से अपनी सर्विसेज के लिए प्रीमियम चार्ज करके अमीर बन सकते हो, जैसे कि अंकुर वारिको सर ने किया। जैसे कि आप जानते हो कि हमें कोई काम करने के लिए रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, और अंकुर वारिको सर की जर्नी आपके लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी की तरह साबित होगी। और यही है अनफेयर एडवांटेज का तीसरा पॉइंट, स्टोरी। आपने अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में नोटिस किया होगा कि 2 पेज का जवाब याद नहीं होता था, लेकिन 3 घंटे की फिल्म या फिर 8-10 घंटे की वेब सीरीज आसानी से याद हो जाती थी। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है स्टोरी। हम सभी को स्टोरीज आसानी से याद हो जाती हैं और शायद इसीलिए बचपन में सुनी हुई कहानियां आज भी याद होती हैं। इसी यूनिवर्सल फैक्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने ज्यादातर वेदों, उपनिषदों, पुराणों और किसी भी चीज को समझाने के लिए कहानी का इस्तेमाल किया है। आज जो भी अपनी बातों को दुनिया के सामने अच्छे से स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में रखता है, वही अमीर बन पाता है। आज की डेट में स्टोरी टेलिंग एक प्रीमियम स्किल बन गई है। अगर आप रैंडम पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से कुछ हेल्पफुल इंसाइट्स निकालकर स्टोरी फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हो, तो आपकी डिमांड हर जगह होगी, लेकिन आपकी सप्लाई कम होने से आप प्रीमियम चार्ज करके खुद को अमीर बना सकते हो। बाहुबली सीरीज और आरआरआर के डायरेक्टर एस.एस. राजमौली और एनिमल फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी बेहतरीन स्टोरी टेलिंग से काफी सारे पैसे कमाए हैं। जैसे कि बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस किया, तो वहीं 100 करोड़ के बजट में बनने वाली एनिमल मूवी ने 930 करोड़ का बिजनेस किया था। आज देखो वही सेल्समैन और ब्रोकर्स ज्यादा पैसे कमा रहे हैं जो स्टोरी टेलिंग जैसे सुपर पावर को सुपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए एक बेस्ट सेल्समैन सबसे पहले अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनता है और समझता है। एक बार प्रॉब्लम पता लगते ही वो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स के उन बेनिफिट्स को हाईलाइट करता है जो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी कि सेल्समैन अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन ऑफर करता है और कस्टमर के साथ डील क्रैक कर लेता है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि सेल्समैन ने कैसे कस्टमर को स्टोरी टेलिंग का उपयोग करके डील फाइनल की? ऐसे ही आप भी लोगों और सिचुएशन से इंसाइट एक्सट्रैक्ट करो और फिर स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में प्रेजेंट करो और फिर रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा। ये प्रीमियम स्किल कैरी करने वाले लोगों के पास ये अनफेयर एडवांटेज होगा। ये लोग आसानी से अमीर बनेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप सही समय पर सही लोकेशन पर होगे। और यही है अनफेयर एडवांटेज का चौथा पॉइंट, लोकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं, ज्यादातर लोग कहेंगे कि इंडिया की बड़ी सिटीज जैसे कि मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर में। यूर राइट, यहाँ बड़े बड़े स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट स्टैब्लिश हैं, जिससे अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं कंपेयर टू टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज। और देश के बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग भी इन्हीं सिटीज में रहते हैं, जिनके साथ नेटवर्क करने से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और तो और यहाँ काफी सारे सेमिनार्स होते रहते हैं जहाँ आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओवरऑल मोटा पैसा कमाने के लिए आपको सही समय पर सही जगह पर होना जरूरी है। सो राइट लोकेशन अल्टीमेट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और इसका बेस्ट एग्जांपल गूगल के सीईओ सुंदर पिचई हैं। सुंदर पिचई ने भले ही आईआईटी से ग्रेजुएट किया था, लेकिन उन्होंने यूएसए में जाकर गूगल ज्वाइन किया। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में काफी सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं और इन्हीं ऑब्स्टेकल्स को पार करते करते आदमी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो कुछ क्रिएटिव काम नहीं कर पाता है। लेकिन यूएसए में काफी कम ऑब्स्टेकल्स हैं, जिसकी वजह से सुंदर का पूरा टीईएम उनके काम में लगा रहा और उन्होंने बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज जनरेट किए और उसको कंपनी ग्रोथ में अप्लाई तक किया। और इसी काम को देखते हुए उन्हें गूगल का सीईओ बनाया गया। सीईओ बनने के बाद से ही वो एनुअली $280 मिलियन यानी कि 2200 करोड़ रुपए अर्न करने लगे और उन चंद लोगों में से एक हो गए जो अपनी जॉब से अमीर हुए हैं। अभी 2022 में उनकी नेट वर्थ $1 बिलियन हो गई थी, जो कि 2024 में बढ़कर $1.7 बिलियन यानी कि करीब 14,000 करोड़ रुपए हो गई है। सुंदर पिचई की तरह ही अगर आप खुद को राइट लोकेशन पर रखोगे तो आपको भी आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप अमीर बनोगे। और वैसे भी फील योर स्टेटस स्टोरी एट प्राइम लोकेशन सेंटेंस भी आपको यही एम्फसाइज कर रहा है कि अपनी पर्सनल स्टेटस स्टोरी फील करने के लिए आपको एक अच्छी लोकेशन पर होना जरूरी है। तो फाइनली आपने जाना कि कैसे आप अनकंट्रोल चीजें जैसे अनफेयर एडवांटेज को भी कुछ चीजों को अपने कंट्रोल में लाकर अपने फेवर में कर सकते हो। फील योर स्टेटस स्टोरी एट प्राइम लोकेशन सेंटेंस उन 4 वर्ड्स को याद रखने के लिए हेल्पफुल है। इस वीडियो को समराइज करूं तो आपको रिच और सक्सेसफुल बनने के लिए सक्सेस इक्वेशन को समझना जरूरी है, जो कहता है कि सक्सेस तभी मिलती है जब आप फेयर प्ले के साथ साथ अनफेयर एडवांटेज को भी अपने फेवर में कर लेते हो। फेयर प्ले का सिंपल मीनिंग है कि आप अपना टीईएम यानी कि टाइम, एनर्जी और मनी को प्रोडक्टिव वेज में यूज करो और उसके अलावा अनफेयर एडवांटेज को अपने फेवर में लाने के लिए लोगों को इंप्रेस नहीं बल्कि खुद को एक्सप्रेस करो, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, स्टोरी टेलिंग सीखो और फाइनली राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए राइट टाइम पर राइट लोकेशन पर प्रेजेंट रहो। फेयर प्ले और अनफेयर एडवांटेज एक्सपेक्ट को मजबूत बनाकर ही आप इंटेलिजेंट लोगों की तरह रिच और सक्सेसफुल बन सकते हो बिना कोई तमाशा किए। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।